जय हिंद प्यारे साथियों, अवय स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग नए क्लास लेकर आए हैं जो कि उसमें टॉप 10 जीके जीएस प्रश्नों को हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आप बने रहिए और पूरा क्लास देखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जो कि इसी टाइप का हम लोग वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी आपके पास पहुंच जाएगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए उसे देख सकेंगे। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए दो लाइन सुना देते हैं जो कि हम लोग डेली सुनाते हैं। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें, आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखते हुए कह रहा है कि कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, बक्सर युद्ध। ठीक है, बक्सर युद्ध को क्या भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आपको बताना है कि कौन बादशाह था। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी का, सॉरी, दूसरा का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, यानी अकबर। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो तीसरा का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो चौथा का राइट आंसर निकल के आ रहा है बी, गीता रहस्य को तिलक ने लिखा है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था डलहौजी ने। तो पांचवा का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, यानी अवध को मिलाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें नंबर की क्वेश्चन कर रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो छठवा का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवें नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन आंदोलन से है? तो आपको बताना है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो सातवां का राइट आंसर यहां पे निकल के आ रहा है डी, भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवें नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो इसको राइट आंसर इसका बताना है आपको कि किस समय पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, यानी कौन सा अधिवेशन था। तो आठवां का राइट आंसर निकल के आ रहा है ए, यानी लाहौर अधिवेशन होता। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है क्योंकि यह बहुत एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर लाहौर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे निकल के आ रहा है ए, यानी सी आर दास ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी आर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, तो 10वें का राइट आंसर यहां पे निकल के आ रहा है सी, यानी लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सेशन था, जरूर याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, आपके एग्जाम की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए और यहाँ पे सेशन को करते हैं समाप्त, फिर नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।